भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना किलोमीटर में है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, बैठ जाइए, खड़ा हो जाता हूं। हाँ, कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 अलग अलग राज्य में? पुडुचेरी का विस्तार कौन से 3 राज्य में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। बैठ जाइए। हे लड़किए, खड़ी हो जाइए। हाँ, बताइए, पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है? भारत को श्रीलंका। बैठ जाइए। टोपी वाला खड़ा होइए तो हीरो। भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार कितना समुद्री मील में है? बोलिए। 200 समुद्री मील में। बैठ जाइए। हे लड़की, इधर खड़ी हो जाइए। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो पीछे वाली। हाँ ठीक, बताइए। कौन नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। बैठ जाइए। हे जो दांत निकालने लड़का, खड़ा हो जाइए। तो कितना डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है? 82.5 डिग्री। पूरब या पश्चिम? पूरब। बताइए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान? 7वां ना। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.42%। 2.42%। भारत उष्ण कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में है, या दोनों में? दोनों में है ना। कर्क रेखा कितना राज्य से होकर? भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा का? मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत सबसे लंबी सीमा कौन देश के साथ? कितना किलोमीटर? इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग कौन करता है? ग्रेट चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग कितना डिग्री चैनल करता है? 10 डिग्री। आदम ब्रिज किसके किसके बीच? अरे आदम ब्रिज को ही राम सेतु कहा जाता है। आदम ब्रिज को ही राम सेतु कहा जाता है। कहां है? भारत और श्रीलंका ना। भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली ना। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय ना। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। इसका दीजिए। पूरा एक सेट ना दिए थे। बताइए, जॉस्पर हिमालय किस हिमालय श्रेणी का? ट्रांस। 2000 हेमलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? कश्मीरी। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य? 245 ना। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त? काली ना। नहावा सोवा बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र में ना। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स प्लांक ना। देखिए है ना, बिहार एसआई में भी पूछा गया, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? कर्क रेखा के ठीक ऊपर है मतलब कर्क रेखा के उत्तर में है। त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से तो गुजरबे करती है। आंसर मणिपुर होगा। मणिपुर होगा। आगे, होंडुरास की राजधानी कहां है? टेगुसिगल्पा। होंडुरास की राजधानी कहां है? टेगुसिगल्पा। पढ़े हैं ना वो? जवाब कहां दे रहे हैं आप? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता? डॉक्टर वर्गीज। नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? 2014। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहां है? तमिल। पूरा ना पूछना है। सूरत विभाजन कब हुआ है? 1907 में। इंटाकी नेशनल पार्क कहां है? नागालैंड में ना। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया? जी सुब्रमण्यम। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया? मेजर रेनेल। बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता? 29 जनवरी। 29। चलिए, अब तो डेली क्लास होता है मेरा। सेट नंबर क्या था ये? 20 था। 20 था। आगे है सेट नंबर 21।
सेट नंबर 21 में मेंस का क्वेश्चन है और इसमें जानते हैं 20 को मैथ रीजनिंग होगा, 20 से 25 को मैथ रीजनिंग होगा, 2-3 को करंट है, यानी कुल मिलाकर के देखिएगा तो 70 को जीएस का क्वेश्चन है, समझे, 70 को जीएस का क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको पूरा कर लीजिएगा और क्वेश्चन आसान भी है इसका, 126 पोस्ट एक्साइज मेंस का क्वेश्चन है, समझ गए, कर लीजिएगा। और तो कुछ होमवर्क दिए नहीं है, 70 को क्वेश्चन याद करके आना। अच्छा रुकिए ना, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल पूछेंगे, आज नहीं पूछना है, कल पूछना है, ठीक है। तो कल वो पॉलिटी वाला पूछ लेंगे और ये पूछ लेंगे 100 क्वेश्चन, कर लीजिएगा। देखिए इसको आप जल्दी खत्म कीजिए और सुन लीजिए, 1 मिनट पकड़िए, वो पकड़िए, सुनिए, 1 मिनट है हीरो सब, सुनिए। देखिए टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट विद डिस्कशन। जब बैच शुरू किए होंगे तो बोले होंगे कुछ टेस्ट होगा, और ये प्री कम मेंस बैच है, पता है ना, प्री कम मेंस बैच है। प्री और मेंस के दौरान टोटल 35 को टेस्ट करवाएंगे, जिसमें मेंस के दौरान 20 को टेस्ट या उससे ज्यादा भी हो सकता है। प्री के दौरान 15 को टेस्ट करवाएंगे, 15 को फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, 15 को फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे, फिर कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी करवाएंगे। तो जो अगला संडे आ रहा है, अगला संडे से टेस्ट शुरू करवा रहे हैं, और कभी फुल लेंथ टेस्ट होगा और कभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। फुल लेंथ टेस्ट में ओवरऑल 100 क्वेश्चन रहेगा। मतलब अब आप अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से बैठा लीजिए कि प्रत्येक सैटरडे या संडे कब दीजिएगा आप टेस्ट, प्रत्येक संडे को टेस्ट होगा, और एक टाइम रख देंगे, ठीक है, एक टाइम रख देंगे और उसी टाइम में प्रत्येक संडे को टेस्ट होगा, ठीक है, प्रत्येक संडे को टेस्ट होगा। एक संडे फुल लेंथ हो जाएगा, फिर दूसरा संडे सब्जेक्ट हो जाएगा। फुल लेंथ में क्या होगा, ओवरऑल आप अपना ये कर पाइएगा कि मतलब आप अगर अभी एग्जाम हो जाता है तो आपको कितना मार्क आ रहा है, समझे। तो अगले संडे से, मतलब अगले क्या, ये जो आने वाला संडे है, ये आने वाला संडे से जो है टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए एक बात आप समझिए, अब उसमें क्या होगा, देखिए क्या क्या होगा, पहले ही हम आपको बता दें। जैसे हर संडे हम हो सकता है टेस्ट में नहीं आए, तो शुरू में विद्यार्थी क्या करेगा, शुरू में आप ही लोग, विद्यार्थी मतलब आप लोग शुरू में आइएगा, फिर जब हमने आने लगेंगे तो आप भी नहीं आने लगिएगा, तो आप नहीं आने लगिएगा तो इससे घाटा किसको होगा, आपको होगा, हमको कोई घाटा नहीं होगा, समझे। हम अगर नहीं भी आएंगे तो हमको कोई घाटा थोड़े है, हमको कोई घाटा नहीं होगा, घाटा आपको होगा। तो इसलिए आपको टेस्ट देना चाहिए, समझे, तो आपको टेस्ट देना चाहिए। अब आपको देना होगा, दीजिएगा, नहीं देना होगा नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, हम ही को बचेगा, फोटो स्टेट सबका दाम बचेगा, समझे। लेकिन हाँ एक बात हम आपको बता रहे हैं कि पिछला 1275 वाला में भी 35 को टेस्ट करवाए थे, और हर टेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ आया था हर टेस्ट से। पिछला जो 35 को टेस्ट हुआ है वो क्वेश्चन मार्केट में है, या आप ही में से कुछ लोग दिए भी हैं, तो वो जाकर के देख सकते हैं, और 1275 वाला क्वेश्चन भी आपके पास है, आप मिला सकते हैं, समझ गए। तो टेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन जो है, कभी काल एक सेट से 4-4 क्वेश्चन भी आया है, समझ, कभी काल ऐसा भी हुआ है। तो इसी वजह से आपको, हम आए हम नहीं आए, अब देखिए हमेशा हमारे ही कंधा पर देकर के बंदूक चलाइएगा तो उचित है, हम कब तक आपके साथ रहेंगे। अरे समझिए, तो आप लोग तो यही करने लगते हैं, बतियाना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा जिम्मेदारी आप भी अपने ऊपर लीजिए, समझे, हम तो यही कहेंगे, बाद बाकी आप क्या करते हैं आप जानिए, समझे ना। तो जो है आपको मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना है, सब मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना है, एक फुल लेंथ टेस्ट के लिए और एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए।